हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या ले जाने वाली हूँ। सो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, फैमिली से पूछा कि मुझे क्या ले जाना चाहिए, और कुछ मैंने यूट्यूब की वीडियोस देखी कि मार्केट में क्या लेटेस्ट चल रहा है और मुझे क्या क्या ले जाना चाहिए। तो मैंने बेबी के लिए जो सामान ऑर्डर किया है, तो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ले जाने वाली हूँ अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये लिया है बेबी डायपर, और ये न्यूबॉर्न बेबी डायपर है, और ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। और ये पूरा बैग मैं नहीं ले जाने वाली, इसमें से 3-4 पीस ही ले जाऊँगी हॉस्पिटल बैग में। तो ये मैंने बेबी का बैग लिया, डायपर बैग। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी बिप्स, नेक्स्ट चीज़ है बेबी बिप्स। और ये लिया है मैंने 3 सेट वाला बेबी बिप्स। जब बेबी को दूध पिलाते हैं तो उसका दूध इधर उधर ना गिरे, सो ये इसीलिए यूज़ होता है। और ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, तो ये भी बहुत सही प्राइस पे मिल गया था, जो कि मैं ये सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। जो अब नेक्स्ट चीज़ है वो है बेबी स्वेटर रैपर, और ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है 3 सेट वाला। सो इसमें जो है 3 पीस हैं, और ये भी मुझे अमेज़ॉन से बहुत ही अच्छे रेट में मिला है। और ये इसका जो मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट है, तो ये बेबी को कवर करने के काम आता है। जब मैं तो ये मैं पूरा बैग नहीं ले जाऊंगी, इसमें से भी 1 या 2 मैं वॉश करने के बाद बेबी के बैग में रखूँगी, तो ये भी बहुत यूज़फुल है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बेबी बाथ टॉवल। जो बेबी टॉवल है ये मैंने मंगाया फर्स्ट क्राई से। तो कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है, कुछ चीज़ें मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाई है। तो ये है बेबी का टॉवल, जिससे वो नहाने के बाद यूज़ होगा उसके। तो बच्चों के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, क्यूट से। सो ये कुछ इस तरह है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और सारी चीज़ें मुझे वॉश करनी पड़ेगी। मैंने बच्चे के कपड़े वॉश कर रखे हैं, लेकिन मैंने अभी उसकी कुछ जो चीज़ें जैसे टॉवल, ब्लैंकेट, ये मैंने अभी वॉश नहीं करा है, तो उसे भी वॉश करना है। तो ये कुछ इस तरह से है। और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। नेक्स्ट चीज़ है वो है बेबी वाइप्स। और बेबी वाइप्स मैंने ये जो ऑर्डर किया है ये 3 बैग्स में मुझे मिला है। और ये पूरे तीनों में नहीं ले जाने वाली, सिर्फ एक ही बैग में हॉस्पिटल बैग में रखूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, इसलिए मैंने ये 3 बैग्स वाला सेट ऑर्डर किया है। क्योंकि जब बेबी पी करता है या पॉटी कर देता है तो आप इससे ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। और उसका आप जैसे बेबी के फेस पे कुछ लग जाता है, फेस भी क्लीन कर सकते हैं आप, उसके हैंड क्लीन कर सकते हैं, उसकी बॉडी क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, और इसीलिए मैंने ये 3 बैग वाला सेट ऑर्डर किया है। ये जो बेबी वाइप्स है इसमें 80 पैक्स है, और ये अल्कोहल फ्री है, क्लिनिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, और पीएच बैलेंस करता है। और अडल्ट कैन ऑल्सो भी यूज़ दिस। सो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ये खुद भी यूज़ करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास ये 3 पैक्स है, तो मैं खुद भी यूज़ कर सकती हूँ अपना फेस क्लीन करने के लिए। एंड बहुत ही अच्छा है। तो इसमें 80 पैक्स हैं। अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ दिखा रही हूँ वो है बेबी ड्राई शीट, और ये भी मैंने 2 का पैक ऑर्डर किया है, और ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। बेबी ड्राई शीट ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब आप बेबी को अपने बेड में सुलाते हो, तो जो आपकी मैट्रेस है, जो बेबी पॉटी करता है या पी करता है, वो आपके मैट्रेस में ट्रांसफ़र ना हो। आपकी मैट्रेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और ये एक साइड से प्लास्टिक की होती है और एक साइड से कॉटन की होती है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। और ये मैं 2 का पैक है, ये भी मैं बेबी के डिलीवरी बैकपैक में रखूँगी, जो कि 2 का ही पैक है, तो मैं दोनों ही रखूँगी। सो नाउ द नेक्स्ट मूव ऑन टू क्लोथ्स। सो मैंने बेबी के लिए 6 से 7 सेट ऑफ क्लोथ्स सोचे हैं रखने के लिए, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको 1 से 2 दिन रहना होता है, और सी सेक्शन में 3 डेज़ ऑलमोस्ट लग जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सोचा है कि मैं 6 से 7 सेट ऑफ क्लोथ्स रखूँ।
सो मैंने कुछ इस तरह के बेबी क्लोथ्स ख़रीदे हैं जो कि बहुत क्यूट क्यूट से हैं, और ये मैंने पास के ही अपने मार्केट से परचेज़ किया है। तो जो बेबी के क्लोथ्स हैं, ये देखिए, ये है बेबी का टॉप, और ये बटन वाला टॉप है जिससे मैं इजीली बेबी को पहना सकती हूँ। और इसके नीचे है पजामा जो कि उसे फुल कवर करेगा। अगर ऐसा कहा जाता है कि बेबी के लिए तो ठंड का ही टाइम है, चाहे मई हो जून हो, तो अगर बेबी के लिए डॉक्टर बोलेगी कि ठंड का टाइम है, आप उसे फुल कवर वाले कपड़े पहनाओ, तो बेबी को कुछ इस तरह से पहनाऊँगी। या कुछ वूलन भी मैंने रखे हुए हैं जो कि मुझे बड़ी दी ने दिए हैं, कुछ पुराने कपड़े, बट जो मैंने ये नए लिए हैं मैंने इन्हें वॉश कर दिया बेबी डिटर्जेंट से। सो बहुत क्यूट क्यूट से बेबी के कपड़े हैं। और ये है फुल पजामा, और ये उसका टॉप। और ऐसे ही मैंने कुछ सेम इसी तरह का कुछ मैंने ये दूसरा पेयर भी ख़रीदा है, ये भी बटन वाला है। और ये इसका पजामा। और अगर बेबी को गर्मी लगेगी तो उसके लिए मैंने ये इस तरह का ख़रीदा है, ये भी बटन वाला है, और इसके नीचे ये है शॉर्ट्स। तो सेम ऐसा ही ये दूसरा पेयर है। और ये 2 का पेयर है, ये रोम्पर्स, ये मेरी छोटी ननद ने ऑर्डर किया था, ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, तो ये मेरी छोटी ननद ने ऑर्डर किया है। और ये 2 का सेट है कुछ इस तरह से। तो ये 6-7 पेयर हो गए जो कि मैं डिलीवरी बैग में, हॉस्पिटल बैग में ले जाने वाली हूँ बेबी की। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नैपीज़, और ये मैंने मंगाया फर्स्ट क्राई से। तो इसमें जो है 5 पीसेस है। और बेबी नैपीज़ 24 घंटे तो आप डायपर पहना के नहीं रख सकते बेबी को, बिकॉज़ रैशेज वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये रीयूजेबल होते हैं, आप इन्हें वॉश करने के बाद फिर से बेबी को पहना सकते हैं। तो ये नैपीज़ है जो रेडीमेड नैपीज़ आपको अमेज़ॉन में मिल जाती है बहुत अच्छे रेट पे। तो ये भी मैंने बेबी के लिए मंगाया है, जो कि मैं इसमें से भी 2-3 डिलीवरी बैग में बेबी के लिए रखूँगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बेबी का बैग, जो मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। तो ये है बेबी का बैग, और इसी में बेबी के लिए जो सामान है वो पैक होगा। तो ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस बैग की, कुछ इस तरह से। मैंने बेबी ब्लैंकेट ऑर्डर किया है, और ये पैक ऑफ 2 है। तो ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है। और जब बेबी को हॉस्पिटल से हम घर लाएंगे तो इसमें हम इससे कवर करके ला सकते हैं। और ये वूलन में है, तो अगर बेबी को ठंड लगेगी तो इससे कवर करके ला सकते हैं। और बाकी अगर बेबी को गर्मी लगेगी तो जो मैंने स्वेटर रैपर लिया है उससे भी बेबी को कवर करके घर ला सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है। तो अगर बॉय होगा तो इससे कवर करके लाएंगे घर, और अगर गर्ल होगी तो ये है कलर पिंक कलर और ब्लू कलर। तो ये दोनों ही कलर मुझे मिल गए। तो गर्ल होगी तो इसमें कवर करके लाएंगे। और ये और भी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें क्या है, बेबी का सर के लिए हुडी है, तो आप इजीली इस तरह से उसको कवर करके ला सकते हैं, इस तरह से। बेबी की क्योंकि जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कहते हैं ना कि बेबी का सर, हाथ, पैर ये सब कवर करके रखने होते हैं। तो ये कुछ हुडी, ये कैप्स हैं इस तरह से। तो ये भी मैं 1-2 डिलीवरी बैग में रख दूँगी बेबी की। और ये है उसके मिटन्स, और ये बूटी बड़े हैं, बट मेरे पास काफ़ी बूटीज़ हैं जो मुझे मेरी ननद ने दिए हैं, क्योंकि उनका भी 1 साल पहले बेबी हुआ था। तो उसके कुछ कपड़े हैं जो उन्होंने मुझे दे दिए हैं अब। तो ये है छोटे छोटे मिटन्स सेट, और ये है बूटी। तो इसमें से भी मैं 2 पेयर मिटन के और 2 पेयर बूटी के रख। तो
तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने ऑर्डर किया है, बट वो बेबी के हॉस्पिटल बैग में नहीं जाएगा, बिकॉज़ वो जब बेबी कुछ 5-6 मंथ का हो जाएगा तो वो उसके बाद काम आएगा। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसलिए ऑर्डर कर दिया था, बट वो हॉस्पिटल बैग में नहीं जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, बट अभी उसका कुछ काम नहीं है, वो आफ्टर 5 या 6 मंथ बाद काम आएगा। जैसे कि ये स्पून जब बेबी का अन्नप्राशन होता है या जब बेबी को खाना खिलाते हैं तो खाना गरम हो या मतलब खाना ज़्यादा गरम ना हो तो मतलब हाथ से चेक करते हैं। एंड बट ये स्पून फर्स्ट क्राई पे मिला है और इसमें कलर चेंज हो जाता है। अगर खाना ज़्यादा गर्म होता है तो इसमें कलर चेंज हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि खाना ज़्यादा गर्म है, अभी बेबी को नहीं खिला सकते। तो ये बहुत ही यूज़फुल सा लगा। तो ये है बेबी का नेल ग्रूमिंग सेट। इसमें 4 सेट हैं, नेल सीजर, नेल क्रीपर, ट्वीज़र, नेल फाइलर। बट ये अभी बेबी के काम नहीं आने वाला है। जब बेबी के नेल्स बढ़ेंगे यानी कि 5-6 मंथ बाद ही बढ़ेंगे मे बी, तो ये तब काम आएगा। एंड जो अब नेक्स्ट चीज़ है ये है बेबी हेयर ब्रश। तो ये भी डिलीवरी बैकपैक में अभी नहीं जाएगा, ये भी बाद में काम आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले ऑर्डर कर दी हैं, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये पहले ऑर्डर कर मैंने कुछ कपड़े नए लिए हैं बेबी के लिए और कुछ मेरी बड़ी ननद ने दे दिए। जैसे उनका 1 साल पहले ही बेबी हुआ है तो उन्होंने कुछ कपड़े मुझे दिए हैं। बट अगर जो मदर नए कपड़े लेती हैं बेबी के लिए तो ध्यान रखें कि पहले उन्हें 1-2 बार वॉश कर लें तो ही उन्हें बेबी को पहनाएं, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और जिससे बेबी को इन्फेक्शन ना हो या उसे कोई एलर्जी ना हो। तो इसलिए पहले बेबी के कपड़े या ब्लैंकेट वगैरह जो भी आप नई चीज़ें लेती हैं उसे 1 या 2 बार वॉश कर लें ताकि उसे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। सो दैट मैंने भी जो नए कपड़े लिए हैं उन्हें 1-2 बार वॉश कर लिया है। तो मैंने बेबी हग के डिटर्जेंट से वॉश कर लिया आधी चीज़ें, अभी आधी चीज़ें वॉश करना बाकी है, जैसे ब्लैंकेट, स्वेटर रैपर, हैंकीज़, तो ये सब रह गए, नैपीज़, ये सब मेरी वॉश करने बाकी है। तो ये सब ही वॉश करने के बाद मैं हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए रखूँगी। सो गाइज़, ये सारी चीज़ें थी जो मैं ले जाने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अभी भी मिस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी क्या क्या चीज़ें और मिस है जो मुझे ले जाना चाहिए। सो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ कि मैं अपने लिए डिलीवरी बैग में क्या क्या ले जाने वाली हूँ। ये तो रहा बेबी के लिए कि बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या जाने वाला है, और अब नेक्स्ट वीडियो आएगा कि मैं अपने लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या ले जाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।